सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट व लाइफ स्टॉक डॉक्टर इब्राहिम हसन मुराद ने ज़िला विहाड़ी के सलाबी इलाकों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह, SP इन्वेस्टिगेशन फ़रूक अनवर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू मोहम्मद तैयब खां, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मोहम्मद मुजफ्फर खां, असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी डॉक्टर ऐशा खां, एक्सियन अनहार अरफान भट्टी, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रेस्क्यू दानिश खलील व दीगर अफसरान भी हमरा थे। सूबाई वजीर ने हेड वर्कर इस्लाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने इंतजाम पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 20 फ्लड रिलीफ सेंटर और 3 खैमा बस्तियाँ सैलाब मुतासरीन के लिए तैयार की गई हैं। नशेबी इलाकों से 29,680 अफराद को महफूज मुकामात पर पहुँचाया गया है। ज़िला विहाड़ी में 13 मुकामात पर रेस्क्यू पॉइंट्स से ऑपरेशन जारी हैं। 77 देहात ज़ेर आब आ गए हैं। नशेबी इलाकों से लोगों की अक्सरियत का नखला कर दिया गया है। सूबाई वजीर ने दौलताबाद में कायम खैमा बस्ती का भी मुआयना किया और वहाँ इंतजाम को सराहा। सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद ने कहा कि हुकूमत पंजाब जानी व माली नुकसान से बचने के हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। सैलाबी इलाकों से लोगों का बर वक्त अनखला काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि जो लोग अभी भी नशेबी इलाकों में मौजूद हैं वो फौरी तौर पर महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाएँ, वरना उन्हें ज़बरदस्ती महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। सूबाई वजीर का मज़ीद कहना था कि सैलाब कुदरती आफत है, हमारी तरजीह इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ है। सूबाई वजीर ने हिफाजती बंद भंडी ममखेरा और माराबाद का मुआयना किया। मुकामी लोगों से मिले, उन्हें सैलाब की शिद्दत से आगाह करते हुए नशेबी इलाके छोड़ने की हिदायत की। सूबाई वजीर ने लखा में सैलाबी पानी में डूब कर फौत होने वाले नौजवान के लिए अफसोस का इज़हार करते हुए ज़िला इंतज़ामी की हिदायत पर अमल करते हुए सैलाबज़दा इलाकों को छोड़ कर महफूज मुकामात या फ्लड रिलीफ कैंप में मुंतकिल हो जाएँ ताकि इंसानी जानों का ज़िया ना हो। जी, आप सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब की हिदायत पे दौरा कर रहा हूँ विहाड़ी का, और इधर हम देख रहे हैं कि क्या इंतज़ामात हैं। आपके और मेरे इल्म में है कि आजकल जो है फ्लड जो है वो उसकी हाई रिस्क है और 1,40,000 क्यूसेक पे पानी जो है वो फ़्लो कर रहा है, जो कि नॉर्मली इधर 3,000 पे करता है। तो हमने विज़िट भी किया है कैंप के जो सेटअप किया गया है तकरीबन यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर के फ़ासले पे, कि जिधर अगर यहाँ से लोग डिस्प्लेस होते हैं तो उनको उधर मूव किया जाए। नंबर 2, इनकी एक्टिविटीज़ देखी हैं कि जो हेल्थ वगैरह के लिहाज से और लाइफ स्टॉक वगैरह के लिहाज से कैंप्स वगैरह सेटअप हुए हैं। जानवरों को और जो लोग हैं उनको जो असिस्टेंस चाहिए, मेडिकल जो उनको असिस्टेंस चाहिए वो फ़राहम हो रही है नहीं हो रही, और हुकूमत जो है वो अपना जो रोल है वो प्ले कर रही है। और जितनी भी अभी तक फ़िलहाल अरेंजमेंट्स हैं वो अप टू द मार्क हैं, और DC साहब और माशाल्लाह पुलिस और बाकी सब DPO साहब मेहनत कर रहे हैं, फील्ड में स्टाफ मुख्तलिफ महकमे PDMA वगैरह भी। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई जानी नुकसान माली नुकसान नहीं होगा। और जो शहरी हैं उनको ये मैसेज है कि अगर आप अभी भी किसी फ्लड एरिया के अंदर मौजूद हैं तो फ़ौरी वहाँ से इवैक्यूएट करें और जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है इनके साथ कोऑपरेट करें ताकि आपकी जो है वो ज़िंदगी बच सके। और कल जो है एक जानी नुकसान हुआ है एक बच्चे का, मेरे इल्म में आया है, तो वो देखते हैं कि हुकूमत उसके लिए क्या कर सकती है। और इसी तरह जो है जो यंग है, जो यूथ है, उनको भी ये मैसेज है कि इसको खेल ना समझें, ये बहुत सीरियस है फ्लड का जो रिस्क है और जो आजकल ये पानी का जो लेवल है, और इसमें जो है कोई ऐसी ये शरारत ना करें या ऐसा कुछ एडवेंचर ना करें जिससे उनका कोई जानी नुकसान हो सकता है। थैंक यू।